नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट का विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू हो गया है, लेकिन 1 जनवरी 2026 से यह प्रक्रिया आधिकारिक रूप से लागू होगी। इस बार 2003 की मतदाता सूची का मिलान 2025 की वर्तमान सूची से किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और सभी जिलों में तैयारी शुरू हो चुकी है। बूथ लेवल अधिकारियों और शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करें। रायपुर समेत कई जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बीएलओ को दस्तावेजों की जांच और प्रपत्र भरने की प्रक्रिया सिखाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी वोटरों की पहचान करना और वास्तविक मतदाताओं की पुष्टि करना है। राजनीतिक दलों के बीच इसे लेकर घमासान तेज है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और लोगों का काम आसान होगा। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कहीं मतदाताओं के नाम बढ़ाए जा रहे हैं और कहीं काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में आखिरी बार 2003 में विशेष सघन पुनरीक्षण हुआ था। लगभग 22 साल बाद एक बार फिर बड़े स्तर पर यह प्रक्रिया की जा रही है। इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, एसआईआर पूरा पारदर्शी साथ होना चाहिए। ये नहीं कि लोकसभा चुनाव में वोट बढ़ा दिए, विधानसभा चुनाव में वोट बढ़ा दिए, उसके बाद एसआईआर कर रहे। मतलब बिहार का क्या हालत हुआ। पहले चुनाव आयोग ये तो स्पष्ट कर ले कि बिहार का एसआईआर वहां की जनता मांग रही, देश की जनता मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट निर्देशित कर रहे, उसका क्या हुआ। कहीं ना कहीं सिर्फ इस तरह के बहानेबाजी बनाकर चुनाव आयोग सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहता है। पूरे देश में एसआईआर की शुरुआत हो गई है, छत्तीसगढ़ में नहीं। और मैं तो स्वागत करता हूं कि पूरे देश में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर करवाने का निर्णय लिया है उसका, और अच्छा होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। 20-22 साल बाद हो रहा है, एक पीढ़ी निकल गई समझ लीजिए, तो एक अच्छी मतदाता सूची बनेगी, अच्छा परिचय पत्र बनेगा, अच्छी चीजें होंगी, लोगों का काम सुगम और आसान होगा। तो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से फरमान जारी किया गया एसआईआर को लेकर, अब इस पर सियासी घमासान भी मच गया। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक भाजपा से प्रमोद शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता रवि गोलानी जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप सभी मेहमानों को स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रवि जी, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी कभी परमाणु बम की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम की बात करते हैं चुनाव आयोग को लेकर, अब यहां पर जब एसआईआर लागू करने के एक तरह से निर्देश जारी कर दिए गए, हालांकि ऑफिशियल ये 2026 से शुरू होगा, और फिर अभी भी आप लोग यहां पर कह रहे हैं, आप यहां पर आपत्ति आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा को यहां पर फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। भाई यहां पर समझ में नहीं आ रहा है, ना मुझे समझ में आ रहा है, ना जनता को समझ में आ रहा है कि आप लोग चाहते क्या है। एक तरफ तो आप लोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करते, राहुल गांधी तमाम तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटर लिस्ट में ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, जनता को बताने की कोशिश करते हैं, और वो गड़बड़ी अगर जब दुरुस्त होगी तो कैसे होगी, एसआईआर के जरिए होगी ना। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया की बात होती है या फिर एसआईआर शुरू होता है, उस पर भी आप लोग सवाल निशान लगा देते हैं। तो एक मीम्स अक्सर वायरल होता है, उसमें एक शख्स कहता है भाई चाहते क्या हो। तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, आखिर चाहते क्या हो। ये भागीरथ जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आपके चैनल के माध्यम से मुझे समझाने में बड़ी खुशी होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी, अगर आप पिछले कुछ समय से देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जितनी भी इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई चीजें हैं, जो गलत तरीके से कई वोटर को जोड़ा गया या गलत तरीके से कई वोटरों को काट के बाहर कर दिया गया, उसको उन्होंने उजागर किया है। वो कह रहे हैं कि एक ही एड्रेस पे बहुत सारे वोटर्स आ गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। वो कई जगह ये भी कह रहे हैं कि एड्रेस ही नहीं लिखा हुआ है, कई जगह फोटोज नहीं है। और अभी अगर आप हालिया की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे राहुल गांधी जी की, तो उन्होंने बताया है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के कर्नाटका की, जहां 6000 से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं और उसमें मशीन का उपयोग किया गया है। ठीक है, राहुल गांधी की सारी हमने प्रेस ब्रीफिंग हमने सुनी है, लेकिन आपने एक शब्द का इस पर जांच होनी चाहिए। तो जांच कैसे होगी? इस पर एसआईआर के जरिए तो जांच होगी ना। तो वही प्रक्रिया तो यहां पर हो रही है, तब भी आप लोग का आपत्ति यहां पर।
भागीरथ जी, मैं आपके के विषय पर जी। देखिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। सबसे बड़ा अभी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। जब तक के हमारे वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर सही तरीके से सारी चीजें सामने नहीं रखेंगे, मुझे रवि जी आप ये फिर से मैं आपको बताएं टोक रहा हूं, कि लेकिन मुझे वही बताइए इलेक्शन कमिश्नर कि कोई जांच भागीरथ निष्पक्ष जी, हुई कि नहीं हुई, ये कब पता मेरी चलेगा? बात तो जब समझिए। जांच हो मेरी जाएगी बात उसके तो बाद फिर सुनिए। आप आरोप लगा पाएंगे ना कि ये जांच निष्पक्ष अब हुई आप कि नहीं हुई है। भागीरथ जी, लेकिन अभी जांच, अभी आप मेरी बात प्रक्रिया सुनिए। शुरू हुई, अभी से आप लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि जांच निष्पक्ष नहीं नहीं, होगी। ऐसा कैसे चलेगा? जांच अगर हो जाएगी देखिए, उसके बाद मेरी कोई बात आपत्ति आप है, सुनिए ना, फिर मेरी प्रश्न बात चिन्ह आप खड़ा सुनिए। कीजिए आप लोग। मैं यही कह रहा हूं कि इस सब चीजों की निष्पक्षता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। आप ये बताइए, अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे कंप्यूटर से किसी का मेल एक चला जाता है और उसका वोटर काट दिया जाता है, ये तरीका सही है? अगर कोई जगह पे वोट जुड़ा जा रहा है या किसी जगह का वोट को काटा जा रहा है, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर कोई वोटर को आप किसी जगह से काट रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा, या उस जगह के जो जनप्रतिनिधि हैं या वहां के जो लोकल क्षेत्रवार लोग हैं, वहां से उस चीज का सर्वे होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि तो जब रवि जी तक कौन करेगा एसआईआर? कौन करेगा? क्या कांग्रेस पे जिम्मेदारी दे दी जाए तब तक के कि केसेस समझ में कांग्रेस आएगा पार्टी कि ये सही एसआईआर हो कर रहा है। लीजिए, कांग्रेस पार्टी जो लिस्ट बनाएगी वही लिस्ट सर्वमान्य होगी? कोई तो करेगा ना, और इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है ना, वही तो करेगा जांच, वही तो हाँ, करेगा मैं इलेक्शन आपसे वही कमीशन, कह रहा हूं। वही तो आप- जांच करेगा। आप एक लेकिन चीज आप लोग समझिए हर जगह भागीरथ प्रश्न जी, चिन्ह लगा दोगे तो कौन करेगा जांच? क्या ये माना जाए कि अगर भागीरथ कांग्रेस जो जी, लिस्ट बनाएगी वही अच्छी होगी? इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, वही उसी की तो जिम्मेदारी है ना। अगर कुछ गड़बड़ी है, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन कोर्ट में भी आप लोग जाने की बात नहीं करते हैं। ठीक है प्रमोद जी देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी कभी परमाणु बम की बात करते हैं, हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अब एसआईआर को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऑफिशियल तो 2026 से शुरू होगा, लेकिन अभी भी कांग्रेस पर आपत्ति कर रही है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर अभी सवाल खड़े कर रही है। हालांकि अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन तब भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। चीज का विरोध करना है इनको। ये चाहते क्या है, कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है, इसकी स्पष्ट नीति क्या है, ये लोग चाहते क्या है, कुछ बताए तो वोट चोरी की बात करेंगे और शिकायत भी नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर गलत हो रहा है, तो शिकायत कीजिए। ये मैं पूछना चाहूंगा, एसआईआर में मरे हुए लोगों का वोट काटना क्या गलत है? अब इसमें विरोध करेंगे। जो फर्जी बाहरी लोग आके रोहिंग्या मुसलमान लोग, क्या उनका वोट कटेगा? तो ये क्या गलत है? देखिए, इनके हैं महान नेता जो राहुल गांधी जी हैं, ये देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारे प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि हमारे हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप एक बार गौर से सुनिएगा, कितनी बड़ी बात है कि एक राष्ट्रीय नेता ये जवाब दे रहा है कि मेरा काम नहीं है लोकतंत्र को बचाना, हर भारत के हर रहने वाले हर नागरिक का दायित्व है राष्ट्र को बचाना और लोकतंत्र को बचाना। और इनके ऐसे नेता जो ये बोल रहे हैं कि मेरा काम नहीं है लोकतंत्र को बताना, कितना शर्मसार की बात है। और मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी जी अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, आए बाएं बयान दे रहे हैं। ये देश की जनता उनको कभी भी गंभीरता से नहीं, ठीक है प्रमोद जी, लेकिन जो सवाल मैंने आपसे किया, जो सवाल उसका मैंने आपसे किया, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है रवि जी, देखिए मेरा आप दोनों से निवेदन है, जो हमारे गेस्ट हैं, अगर आपको लगता है कि जो आपके कुप्रवक्ता अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई ऐड करना है, कुछ बातें जोड़नी, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भाषण नहीं कि अगर कोई एक बोलेगा दूसरा शांत रहेगा। आपको लगता है कुछ जोड़ना तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ शालीनता के साथ। ठीक है रवि जी, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। आप हाथ उठा रहे थे, लेकिन प्रमोद जी देखिए, मैंने आपसे सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा ना। इस पर आपने टच नहीं किया, इस पर आपने जवाब नहीं जी कैसे भाजपा को फायदा होगा, मैं पूछना चाहता हूं। अगर आपके कांग्रेस पार्टी के बीएलए रहेंगे, अगर हर पोलिंग बूथ में आपका एजेंट रहेगा, एक निर्वाचन आयोग के साथ में आप उनका साथ दीजिए, कौन है कौन नहीं है बोल के। एक्चुअल में असली हकीकत ये है कि इनके जमीनी कार्यकर्ता बीएलओ जो हर पोलिंग बूथ में होता है, इनके कार्यकर्ता था ही नहीं है। निर्वाचन आयोग काटने जोड़ने का काम करेगी, भाजपा के भी बीएलओ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के भी बीएलओ रहेंगे। इस तो फायदा कैसे होगा? यही बता दें। मुझे बोलने दिया जाए, बिना मतलब का आरोप लगाना, बिना ठीक है रवि जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। ठीक है रवि जी। भागीरथ जी, आप एक बात समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी गतिविधि हो रही है, सबसे पहले
तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफिस को ही क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है कि क्या रवि जी, लेकिन उनकी क्या करें? activities इलेक्शन जो है वो कमीशन सही को है खत्म कि कर दे गलत है? क्या? कांग्रेस के नेताओं को बिठा दे, कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदारी दे दे, तब आप लोग को भरोसा होगा। क्या करें? मुझे आप बताइए। देखिए, समस्या तो आप लोग बता रहे हैं, समाधान क्या होगा? क्या करें? क्या इलेक्शन मैं कमीशन को वही खत्म बोल कर रहा हूं दें? ना, मैं आपको मैं समाधान भी दे रहा हूं, आप मेरी बात बताइए, तो समाधान सुनिए। दीजिए। अभी की तारीख में अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर चीजें निकल करके आ रही हैं और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट पर है, अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि उन्होंने सही काम किया है, तथ्य रखे ना। हमने जो आरोप लगाए हैं, हमने जो चीजें निकाल करके लाई है, कोई हवा हवाई तो बात नहीं की है, हमने तो सारे तथ्यों के साथ बात की है। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी लिस्ट निकाली, वोटर चिट्स ठीक है, दिखाई आप कह रहे हैं कि किस अभी इसको वोटर रोक देना कार्ड में चाहिए। क्या क्यों? है। क्योंकि दो कांग्रेस मिनट पार्टी ने भागीरथी, सवाल जब- खड़े जब किए हम हैं। तथ्यों ठीक है, पे मैं बात समझ किए, गया आपके तो पॉइंट। आपको लग रहा आप है कह कि रहे हैं कि गलत आप कह रहे हैं कि तथ्य इसको रोक लाइए देना ना, चाहिए सिर्फ क्योंकि बोल देने कांग्रेस से पार्टी थोड़ी ने हो सवाल जाएगा। खड़े किए हैं। लेकिन इस हिसाब से तो फिर इस हिसाब से देश में तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती है। चाहे राफेल की खरीदी थी तब भी आप लोग ने सवाल खड़े किए, अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती तब भी आप लोग ने सवाल खड़े किए। इस हिसाब से तो सरकार हमने कुछ कर कभी ही नहीं खड़े पाएगी, किए। क्योंकि हर चीज में आप गलत लोग सवाल बात खड़े है। करते हैं। ठीक है, सर्जिकल के स्ट्राइक्स शर्मा पर जी। कब हमने सवाल खड़े किए भागीरथ जी? के शर्मा, कभी भी ठीक है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स पे रवि जी, हमने रवि सवाल जी, नहीं बहुत खड़े सारे किए थे। बहुत सारे हमने मीडिया में कभी भी बयान है नहीं जहां पे कहा। आप लोग सबूत नहीं, मांग रहे हैं, आप आप दूसरी लोग कई पार्टियों नेता के तमाम बारे तरह में की बात बातें करिए करते ना। हैं। ठीक है, हमने कब के शर्मा सर्जिकल जी, स्ट्राइक्स पे क्वेश्चन खड़ा के किया? शर्मा जी, कभी भी नहीं रवि किया जी हमने। कह रहे हैं कि अभी जब चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह है तो फिर एसआईआर क्यों? क्या अगर प्रश्न चिन्ह है तो क्या चुनाव आयोग अपना काम नहीं करेगा? जनता के बीच में नहीं, मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं, के शर्मा जी। उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर यदि इसका विशेष सघन पुनरीक्षण का काम हो रहा है, मतदाता सूची की जांच हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी यदि हो रहा है, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केवल क्या कांग्रेस इसको संवैधानिक संस्थाओं पर एक विश्वास वाली बात बड़ा लग रहा है मेरे को। अब विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे? कोई शक होगा, संदेह होगा, तो इसका तो समाज में भी इलाज नहीं है कहते हैं। लेकिन ये केवल कांग्रेस यदि दबाव बना रही कि ये सही ढंग से हो तो ये अच्छी बात है। दूसरी चीज है, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को ये भी तैयारी हो रही है कि बूथ स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद इसका जांच करेंगे, घर घर जाके मतदाताओं का परीक्षण का काम करेंगे, जो चुनाव के पहले होता है। और छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए अभी समय है, 2028 में विधानसभा चुनाव में, तब तक निश्चित रूप से चुनाव आयोग का आ जाएगा, कलर फोटो आ जाएगी, पूरी पहचान हो जाएगी। और ये जो एसआईआर के छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उसके बाद कांग्रेस उसकी अपने स्तर पर जांच करने में शायद उनको भी आसानी होगी। अभी यदि घर घर जाएंगे, उसके बाद यदि एसआईआर के बाद जाते हैं तो बेहतर होगा। कांग्रेस को मुझे लगता है संवैधानिक संस्थाओं पर जो सवाल उठ रहा है, ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा जो है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट, चाहे वो भाजपा कर रही है बात कहें या कांग्रेस सवाल उठा रही है, जनता में कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है सभी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, जांच को लेकर एजेंसी जांच कर, लेकिन जनता के पास इसका कोई इलाज ही नहीं है। जनता को तो विश्वास करना ही होगा कि ये जो संवैधानिक संस्था है उन्हीं के माध्यम से आप जांच कर सकते हैं, और चुनाव आयोग यदि अपना काम कर रहा है तो जनता को लगता है पूरे उसमें सहयोग करेंगे और तमाम प्रकार की गड़बड़ियां हैं वो दूर हो जाएगी। एक व्यक्ति का 2 जगह नाम, गलत पता, एक पते में कई लोगों के नाम, किस प्रकार से तमाम गड़बड़ियां हैं, इसको दूर करने का काम यदि चुनाव आयोग कर रहे हैं, निगरानी कांग्रेस कर सकती है, भाजपा के कार्यकर्ता कर सकते हैं। उस स्तर पर आपकी समिति बनी हुई है दोनों ही दलों के, और इस माध्यम से लेकर के आप उसकी निगरानी कीजिए। चुनाव आयोग काम, इतने सारे कर्मचारी लगे हैं, सभी कर्मचारियों पर यदि उंगली उठाएंगे तो मुझे लगता है कि जनता में भी गलत लगता है। बिल्कुल रवि जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक सवाल और ऐड कर देता हूं मैं। जिस तरह से के शर्मा जी ने शंका और शक की बात की है, शंका और शक का तो यहां पर कोई गुंजाइश अगर है भी तो उसका कोई इलाज तो है नहीं, क्योंकि मुझे याद है राजीव गांधी का बयान मुझे आज भी याद है, जब वो कहते थे कि बीजेपी को इतनी सारी सीटें कैसे मिल गई, इतनी सारी सीटें बीजेपी को तो मिलने, और जब केंद्र में आपकी सरकार थी, मैं ये भी बता दूं आपको, जब केंद्र में आपकी सरकार थी, राजीव गांधी तब भी कहते हैं कि बीजेपी को अचानक इतनी सारी सीटें कैसे मिल गई, इसलिए बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होना चाहिए, इसलिए ईवीएम पे चुनाव होना चाहिए। बताइए, उस वक्त तो उनको भी शक था, जब केंद्र में खुद कांग्रेस की सरकार थी, फिर कोई क्या कर सकता है? अगर प्रधानमंत्री देश की, अगर देश के इतने बड़े नेता अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दे जब उनकी सरकार हो, या फिर प्रक्रिया पर सवाल उठाना शुरू कर दे, तो कैसे काम चलेगा? उस वक्त जब आपकी सरकार थी, राजीव गांधी तब भी सवाल उठाते थे बैलेट पेपर के ऊपर, और अभी आप लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। हालांकि अब ईवीएम का रास्ता आप लोग, मुझे लगता है, शायद छोड़ दिया, अब आप लोग यहां पर चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं। जवाब दे दीजिए, और आप जो कहना चाह रहे थे उसको भी ऐड कर दीजिए। देखिए भागीरथ जी, पहले मैं अपनी बात कहूंगा। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि कोई गड़बड़ी नहीं है, राहुल गांधी जी के सारे आरोप जो है वो गलत है,
और दूसरी तरफ चुनाव आयोग कहता है कि गड़बड़ियों की जांच करनी है। मुझे आप ये एक बात बताइए, क्या ये दोनों बातें विरोधाभास नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो भी राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो गलत है, 1 मिनट के अंदर आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि कोई तथ्य नहीं है, आप एफिडेविट दीजिए। रवि जी माफ करूंगा, इसमें एक लाइन में आपको और जोड़ दूं। दूसरी तरफ जब भी चुनाव से पहले चुनाव आयोग लिस्ट जारी करता है, रवि जी एक लाइन जोड़ देता हूं, जब भी चुनाव आयोग लिस्ट जारी करता है वो सभी पार्टियों को बोलता है भाई लिस्ट चेक कर लीजिए, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो तो उसको हम दुरुस्त कर देंगे। वो आमंत्रित भी करता है आप लोग को, और उस वक्त तो गड़बड़ी की कोई बात सामने आती नहीं है। फिर जब चुनाव हो जाते हैं फिर उसके कई सालों बाद फिर आप लोग गड़बड़ी की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कम से कम चुनाव में 2 साल से ज्यादा हो चुका, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव में, और अब आप लोग कहते हैं कि यहां पर भी जो सरकार बनी है गड़बड़ी के कारण सरकार बनी है। तो जब आप लोग के पास मौका रहता है उस वक्त तो आप लोग जाते नहीं गड़बड़ी लेके, लिस्ट लेके। भागीरथ जी, अगर कहीं कोई व्यक्ति या कहीं कोई एक संस्था गड़बड़ी कर रही है तो जरूरी नहीं है वो गड़बड़ी तुरंत 2 मिनट में पकड़ में आ जाए। कई बार समय लगता है लेकिन गड़बड़ी पकड़ में आती है। आज मीडिया भी जो है हमारे देश का चौथा स्तंभ है। जो आप लोग गलत चीजें होती है उनको समय समय पर आप लोग भी उजागर करते हैं, बताते हैं कि ये गलत काम हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर रही है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कोई भी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तीसरी तरफ हर तरफ एसआईआर और हर तरफ जांच की बात हो रही है। मुझे आप ये बताइए, क्या ये तीनों बातों में विरोधाभास नहीं है? एक तरफ कहते हो सब चलिए आपने मुझसे बोला, मैं आपको जवाब देता हूं, फिर प्रमोद जी के पास जाता मैं। प्रमोद जी के पास देखिए, इतनी बड़ी वोटर लिस्ट जहां पर करोड़ों लोग मतदाता है, वहां पर वोटर लिस्ट में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जानबूझ के सोच समझकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है आप लोग की तरफ से कि जानबूझकर सोच समझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की गड़बड़ी की जा रही है। मुझे लगता है शायद इस पर मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं इतने सारे जब लोग होते हैं, हमने तो कई बार देखा आधार कार्ड जो होते हैं उसमें कई जानवरों की फोटो लगी रहती है, लेकिन मुझे बताइए उस आधार कार्ड से किसको फायदा होने वाला है? लेकिन गड़बड़ी की बात जो हम कर रहे हैं सोच समझकर जानबूझकर किसी मंशा के तहत, इस पर मुझे लगता है शायद कि जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस पर जरूर प्रश्न चिन्ह लगता है प्रमोद जी। लेकिन देखिए नैरेटिव यही बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर करोड़ों लोग, जहां पर मतदाता है, कम से कम बहुत सारे करोड़ लोग, बहुत सारे देश में मिला लेंगे उससे ज्यादा हमारे यहां पर मतदाता है वहां पर, लेकिन एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि गड़बड़ी की बात तो आप लोग भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप लोग के नेता भी तमाम तरह के आप लोग लेकर आते हैं। देखिए कांग्रेस के जो नेता है इनके आईडी कार्ड, इनके वोटर लिस्ट में कई जगह इनके नाम है। गड़बड़ी की बात तो मुझे लगता है हर देशवासी स्वीकार करता होगा, लेकिन जानबूझकर गड़बड़ी, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की गड़बड़ी, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही कांग्रेस की तरफ से। देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव में हार रही है, तो स्वाभाविक बात है कि इनको अपनी असफलताओं को ढकने के लिए, खासकर माननीय राहुल गांधी जी लगातार जिस प्रकार से चुनाव में हार रहे हैं और उनके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि नेतृत्व क्षमता नहीं है बोल के, तो उनको बचाने के लिए, उस असफलता को ढकने के लिए एक नया नैरेटिव तैयार किए हैं। और स्वाभाविक बात है इनके देश की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, लगातार उनको चुनाव में हार, कुछ ना कुछ इनको चाहिए नैरेटिव। मैं कहना चाहूंगा, अभी जैसे माननीय प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे हमारे पास सबूत है, तो मैं कहना चाहूंगा अगर आपके पास सबूत है तो आप चलो निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यायपालिका में लेके आ जाइए। अब न्यायपालिका में शिकायत की थी ना, कहां गड़बड़ हुई है, अब वहां भी नहीं जाना चाहते। अब एसआईआर में अगर शुद्धिकरण हो रहा है, कुछ अगर मरे हुए लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनका कुछ सुधार हो रहा है, उसमें आप लोगों को समय क्या करना है हम समय समय पर करेंगे। पहले ये तो स्पष्ट कर दें कि आप लोग चाहते क्या है। इनका तो इनके नेता का तो सिर्फ ये है कि नहीं चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं, भाग कह रहे हैं वही अपनी बात। कहावत है, जैसे छोटा सा बच्चा हर बार खेल में हार जाता है, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं रोंठैया लेना चालू कर देता है, बस वही आपके। रवि जी, प्रमोद जी भी कह रहे हैं कि हमें भी समझ नहीं आ रहा क्या चाहते हैं, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। बीजेपी को तो कभी समझ में आएगा ही नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी को तो यही है कि वो लोग जो है वही सही है, तो उनको कभी भी जनता की बात समझ में नहीं आएगी, उनको लोकतंत्र की बात समझ में नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ, अरे नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना, चुनाव कैसे करना चाहते हैं, आप मेरी बात तो सुने, आप लोग आप चाहते कैसे हैं, आप बताओ तो, बात सुने, करो कि आप चाहते क्या। भागीरथ जी आप एक बात को समझिए। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है इसको हम ठीक करने का काम करेंगे। आप ये बताइए दोनों विरोधाभास बातें हैं कि नहीं है? या तो सबसे पहले चुनाव आयोग को ये बोलना चाहिए कि हाँ गड़बड़ियां हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी चुनाव आयोग को, जहां पर आप लोग ने सवाल उठाए थे, सवाल को कोट करके चुनाव आयोग ने साफ कहा
कि आप लोग कह रहे हैं कि कई जगह एड्रेस में जीरो लिखा हुआ, उन्होंने उसको स्पष्ट भी किया जीरो क्यों लिखा जाता है। और कुछ कंपैरिजन की आपने एजेंसी के कंपैरिजन की उठा के आपने बात की थी, उसी एजेंसी ने माफी भी मांगी थी सोशल मीडिया में आकर कि हमसे गलती हो गई कंपैरिजन में। तो जो आप कह रहे हैं गड़बड़ी की बात जो कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो जिन गड़बड़ी का आप लोग ने जिक्र किया वो नहीं है। लेकिन आज चुनाव आयोग भी ये कहता है कि अगर कोई लिस्ट में गड़बड़ी है तो उसको हम दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं। तो उसमें गलत क्या है? मैंने कहा ना, इतने सारे करोड़ों वोटर्स है, वहां पर 100% मतदाता सूची बिल्कुल करेक्ट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन जिन गड़बड़ी को लेकर आप लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग ने उसको स्पष्ट किया कि यह गड़बड़ी नहीं है। के शर्मा जी देखिए, यहां पर रवि जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक तरफ कह रहा है कि गड़बड़ी नहीं है, दूसरी तरफ कह रहा है कि गड़बड़ी है इसलिए हम एसआईआर लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या यहां पर हम देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस बात कर रही है, जनता में इसका असर कैसा जा रहा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आजकल ये बात होनी शुरू हुई थी कि श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, फिर नेपाल में हुआ, जिस तरह से अराजक तत्वों ने वहां पर सरकार को निकाल फेंका। कांग्रेस के भी कुछ नेता या फिर कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से हमने ऐसे वीडियोस देखे, वो भी अक्सर भड़काने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत का युवा कब जागेगा। आखिर क्या यहां पर कांग्रेस किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है? जनता उत्सुक है कि वास्तव में एक ढंग से मैंने जिसको वोट दिया, मैंने कांग्रेस को वोट दिया और भाजपा की सरकार बन गई, ये स्थिति है क्या? लेकिन कांग्रेस जन क्रांति की बात कर रही है कि जनता सड़क पर आ जाए कि ये जो सरकार बनी है ये वोट चोरी से बनी है और ये गद्दी छोड़े। मेरे को जो समझ में आता है। दूसरी चीज जो इनकी आती है कि आगामी समय में आप जांच करेंगे वो तो ठीक है कि आगामी चुनाव के लिए, लेकिन यदि अभी आप गड़बड़ी स्वीकार कर रहे हैं तो इस गड़बड़ी से ही क्या सरकार बनी है? वोट चोरी सरकार बनी है। मेरा ये कहना है कि मतदाता में दो लोगों, दो जगह के नाम और तमाम प्रकार की बातें हैं, एक जगह दो लोगों के नाम, फोटो ठीक नहीं है, तमाम प्रकार की बातें जो गड़बड़ियां छिपाई जो गिनाए राहुल गांधी। महत्वपूर्ण बात यह है कि गड़बड़ियों को दुरुस्त किया जा रहा है या मतदाता सूची में नाम, मतदाता सूची में गड़बड़ी हो सकती है, सब कुछ स्वीकार करा जैसे आपने भी कहा। लेकिन मतदान भी क्या लोगों ने किया है क्या? दो जगह पे एक चुनाव में, विधानसभा में छत्तीसगढ़ चुनाव हो रहा है तो दो जगह मतदान किया है। तो बीएलए जो एजेंट जो कांग्रेस भाजपा ने राजनीतिक दल के बैठे रहते हैं, मिलान करते हैं, बीएलओ वहाँ पे अधिकारी रहता है, अधिकारी कर्मचारी देश भर में इतने करोड़ों की संख्या में रहते हैं। इन सबकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मुझे लगता है कि व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जाए इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो गड़बड़ी, बिल्कुल वाकई मुझे लगता है आपने जो एक लाइन की, व्यवस्था को दुरुस्त कैसा किया जाए उस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि पूरी व्यवस्था को नकार देना यह सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था के तहत सबको आगे जाना पड़ता है। अगर विरोध भी है तो उसी व्यवस्था के तहत ही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, प्रमोद शर्मा जी, रवि जी और के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, ऑफिशियल तौर पर 2026 से प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन जो उसके पहले की तैयारियां, उसको लेकर चुनाव आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन कांग्रेस को यहां समझना पड़ेगा, उसी प्रक्रिया के तहत कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, तेलंगाना में बनी, छत्तीसगढ़ में भी इसके पहले जब 2018 में चुनाव हुए, भारी बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई है। तो व्यवस्था पर आरोप लगाने से पहले सोचना पड़ेगा कि अराजक कोई ना हो जाए। अगर समस्या उसका एक प्रक्रिया, उस समस्या के तहत जाइए। अगर आपको लगता है चुनाव आयोग गलत है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, कोर्ट का दरवाजा खुला है, उसी कोर्ट के तहत आप जाइए, ना कि सिर्फ आरोप लगा के, सिर्फ हिट और रन का यहां पर फॉर्मूला ना अपनाइए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए ईशान।